माय डियर कैंडिडेट, जो मंडे का डे है वैसे भी सैटरडे की कल का दिन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की वीडियोस बने, अपलोड हुए, मतलब वीडियोस बनाए गए कल जिनका सिलेक्शन हुआ था। कल 11 से 4 में बहुत सारे लोगों का नहीं बन पाया था। अभिषेक सर एक एक करके आपको इस वीक में वीडियो डालते रहेंगे। देखिए, उन वीडियोस को भी देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कभी कभी लोग अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड तो देख लेते हैं, बट जो वीडियोस जिनमें सिलेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा ढूंढ के सर्च करके देखिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इलेक्ट्रिकल का बंदा कैसे एक नॉर्मल जॉब को ज्वाइन करके बाहर से यहाँ आया और आज एमएलडीसी ग्रुप में एक स्टेबल जो में ज्वाइनिंग एक बहुत अच्छे पैकेज में हुई है। मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि जिस ग्रुप में उसकी ज्वाइनिंग हुई उसको शायद आगे ग्रोथ की समस्या भी नहीं होगी, कोर की समस्या भी नहीं होगी, कंपनी में आखिरी सांस तक वो काम कर सकता है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनमें कुछ प्रोफाइल बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उनमें से एक वो इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको इसलिए इन वीडियोस को अपलोड करता हूं कि उनके एक्सपीरियंस से आपको गुजरे हैं। जब उसने ये बात बताई उस वीडियो में कि सर कैसे मैं डाउट में था, जब वो पहली बार उसका सिलेक्शन नॉर्मल कंपनी में हुआ तो उसको लग रहा था कि जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी ने एक जॉब तो पकड़ा दी है बट अपने मतलब की जॉब नहीं आई है। और उसको वो कहीं बात सिद्ध हो गई कि देखो 90 डेज़ के अंदर में दूसरी जॉब आ जाती है एक अच्छी। अगर तुमने ज्वाइनिंग कर ली है, घर की क्राइसिस है और तुमको एक दूसरी जॉब मिल जाएगी एक अच्छे ग्रुप में, तुम चूँकि तुम्हारे पास नॉलेज और तुम्हारा कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने वही हैंडल करी हैं। और मुझे खुशी हुई इस बात की, कम से कम उसको उस तरीके की प्रोफाइल मिल भी गई। इस वीक में लगभग बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। जो लोग आए थे उन सब का एक एक्सपीरियंस ज़रूर देखिएगा। मैं आप सबको कहूँगा, देखिए आपके भले का मतलब है, आपके फ़ायदे की बात है ये। आजकल मैंने देखा लोग इतना अपनी चीज़ों में इंडल्ज हैं, फंसे हैं, फंसाए हैं, बहुत सारी वेस्ट की चीज़ों में फंसे हैं जहाँ पे वो अपने मतलब की बात को भी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, लोग ये कहते रहेंगे हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तुम चाहे कैसे भी हो, समझ लो वही झाम है, वही फ्रॉड है। कोई बिना किसी को समझे, बिना किसी की प्रोफाइल को जानकारी लिए नहीं लगवाया जा सकता है, और साथ ही साथ में बिना जेडी समझे हुए भी नहीं लगाया जा सकता है। जेडी का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी की रिक्वायरमेंट है क्या। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात को कहूँगा, आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कौन सा कोर्स किया, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ पुराना समय गुजारा है, और आपको कोई रेफरेंस से कहीं पहुँचा दे। मैं आपको बता दूं, वो दूसरी प्रोफाइल पे अब कैंडिडेट जब दूसरी प्रोफाइल में, जब एक कंपनी से दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी प्रोफाइल में जाते हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसको उस कंपनी की उस प्रोफाइल के बारे में पता हो, काम पता हो, और वो इम्पैक्ट उसकी प्रोफाइल से पड़ रहा हो। माय डियर कैंडिडेट, अगर आज आईपीएल मैच में भी इम्पैक्ट प्लेयर डाले जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, बाहर आ जाओ, दूसरा पड़ेगा, आ जाएगा। वो क्रॉस, एम्पायर क्रॉस निशाना करता है, कहते हैं इनको हटाओ, सब्स्टिट्यूट करो दूसरे से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना भाई, रिफल दिखना चाहिए। अब हम लोग यही कर रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स जो बहुत रेगुलर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, वो उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो नहीं है वो इम्पैक्ट नहीं उनका पड़ रहा है। साहब, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को अगर पहले जान लिया और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने को रीडायरेक्ट, रीप्रोग्राम्ड करके भेजा है, पैकेज आ गए हैं। साहब, इतनी मेहनत कंसल्टेंसी वाले नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी, मेंटोर जिसको एक्सपीरियंस है रोज़ बहुत सारे लोगों को मिलने का, बहुत गर्व के साथ आपसे बात कहता हूँ, जिनको ये कंसर्न है कि हमारे पास जो कैंडिडेट आया है वो अगर उड़ नहीं रहा है, उड़ने का मतलब समझते हैं, क्योंकि अभी आजकल एक और बहुत उड़ रहे हैं सब। अभी सब कहते हैं हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, और जैसे ट्रायल हो, कहीं इंटरव्यू कराओ, वैसे पूरा फ्यूज़ और चाह रहे सीधे बड़े पैकेजेस। तो अगर उड़ नहीं रहा है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करता है, रेडी है चेंजेस को लाने के लिए, माय डियर कैंडिडेट, बहुत विश्वास के साथ इस बात से कहता हूँ, आज जो
कोर्सेज और कॉलेजेस नहीं कर पा रहे हैं, ये जेडी बेस्ड सेशन कुछ आवर्स में एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ बैठाल करके वो काम कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, उनके साथ कर रहा है जो अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो चेंज नहीं ला पाते, उनके अंदर पावर नहीं होती, जो पहले थे उससे नया बदलाव नहीं कर पाते, ये उनके लिए नहीं है। मैं आ जाता हूँ, इसलिए आज का वीडियो जो मैंने आपसे कहा वो ज़रूर देखिए, महसूस करिए, लोगों में भी शेयर करिए। आजकल मैंने देखा कि लोग अच्छी न्यूज़ को 20 जगह पे अपनी ओर से बताते थे कि लोगों को पास खबर पहुंच जाए जिससे लोगों का भला हो। आजकल लोग इसमें भी बहुत अपने आप को उन्होंने सिकोड़ के रखा हुआ है। अपने जो बहुत क्लोज़ कुछ फ्रेंड हैं उनमें व्हाट्सएप या सब चीज़ें खेलते रहते हैं, बट लोगों में नहीं पहुँचती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा इसको समझिए। कानपुर में आपकी पोजीशन अच्छी है, क्योंकि मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में जब तक कि देश के टॉप आईटीज़ में 10 लाख का पैकेज नहीं आ पा रहा है, 12 लाख का पैकेज नहीं आ पा रहा है। ग्लोबल जो रिसेशन एक सिंड्रोम दिखाई दिया है, ये सब युद्ध की वजह से, खींचातानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, नहीं बन रही हैं। उनमें आज आईआईटीज़ में जो लोग तैयार करके जाते हैं, उनमें भी जहाँ पे 6 कैंडिडेट्स को लिया जाता था, 2 लिया जा रहा है। और मैं अपने व्हाट्सएप के आधार पर बोलता हूँ कि कानपुर में ज़्यादा जॉब है। जो लोग बहुत नहीं सीधे इन्फोसिस में, सीधे अमेरिका में, यूएस में सीधे बाहर की जॉब चाहते थे, उनको बहुत थपेड़े पड़े हैं, जो अपने उनको बहुत थप्पड़ पड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल थे, नॉर्मल तरीके से अपने आप को सस्टेन करके चल रहे हैं, उनको इस ग्लोबल जो वास्तव में आया है, एक रिसेशन टाइप का दिखाई दिया, वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसीलिए मैं बात बोलता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हब में आई है और आईटी में तो दुर्दशा होती जा रही है, आईटी इंडस्ट्री में। इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो लोग भी हैं वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करें, ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसके लिए उनको ऑपरेशन प्रोफाइल और कई सारी ऐसी प्रोफाइल बताई हैं जिनमें हो सकता है। जैसे आजकल जेम पोर्टल है, एक अभी PA2MD प्रोफाइल है, ये कई सारी ऐसी प्रोफाइल है जो नई जनरेट हो रही हैं। नए हालात जब बनेंगे, माहौल नया आ रहा होगा, तो अपने आप को रीएडजस्ट करना। और आदमी को वही चलाते रहते, मैं तो ये करता था, बस मैं यही कर पाऊँगा और मैं दूसरा नहीं कर पाऊँगा, तो बस ठीक है, फिर वही करते रहो। वो है ही नहीं है, बचा ही नहीं, तो करो क्या? फिर दूसरे वही करते रहो। फिर नया करो ना, नया करने के लिए अपने आप को डायमेंशन देनी पड़ेगी ना। कौन करेगा? खुद करोगे और क्या? चेंज करो। हर चीज़ें वैसी नहीं बनी रहती हैं। अरे हम तो वही काम करते, तो हमें बस वही आता है और वही हमको कहीं दिला दी। अरे जब है ही नहीं, वो कहाँ से दिलाते हैं? पूरी इंडस्ट्री लड़खड़ा रही है। तो समझना पड़ेगा अपने आप को। मैंने देखा कि आजकल जैसे आप कहते हैं हमें HR में जॉब दे दीजिए। अब HR में तो आप ये मान लीजिए इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट होता जा रहा है। जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये MBA करके जो आप आते हैं, उससे HR नहीं मिलता है। HR के नाम पे झाम होता है। HR जो है, पहले वो समझ लो HR है क्या। HR में इंग्लिश कम्युनिकेशन का रोल है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपका नहीं है, अच्छा है, तो उसकी सीखने की कोशिश मत करें, एक्सेप्ट कर लें दूसरी जॉब के लिए, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। आपको केवल सीखना, लर्निंग करना, ट्रेनिंग करना, कोर्स कर लेना, ये कर लेना, बड़े लक्ष्य को बना लेना, उसके लिए 5-8 साल लगे रहना, फिर कुछ नहीं मिले, फिर हाय तौबा मचाना। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि राइट डायरेक्शन आपको चाहिए। और मैं बार बार राइट डायरेक्शन की बात आप सबसे कहता हूँ कि एक गलत निर्णय आपको पूरा हैरान कर देता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में 4 साल लगा दिए। अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में 4 साल तो अच्छा पैसा मिला, और वही कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का बंदा जब कहीं और भेज रहे हैं तो उसको सही जॉब नहीं आ रही है। मैं आ जाता हूँ, बहुत सारी बातें, फिर अंदर का वो मेंटोर जाग जाता है और वो पूरी कंपनी रह जाएंगी। रोज़ का सिस्टम ये है। इंजेक्टोप्लास्ट लोहिया में कल इंटरव्यू हैं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है? कि कुछ लोग सुनते नहीं, कहते हैं देख तो लिया, वीडियो बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छे थे, आपने कुछ बता रहे थे, कुछ बताया था, चला गया वीडियो। इंजेक्टोप्लास्ट लोहिया में इंटरव्यू कल हो रहे हैं, मैकेनिकल फ्रेशर। अब इससे ज़्यादा क्या करोगे भाई? एक अच्छी कंपनी जिसके लिए लोग ड्रीम करते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्वालिटी के गुड कैंडिडेट हैं, बेसिक नॉलेज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको आता हो, ITI फिटर हो, 40,000 तक का पैकेज है। अब इतना ना समझ में आए, 15 से 40 के बीच में पैकेज में सब रहेंगे, तो अब आप फिर एकदम आप डल हैं, आप इनएक्टिव हैं। अब मैकेनिकल के बंदे जाग नहीं रहे हैं तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात, एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग। डिप्लोमा वाले जो बंदे हों, बीटेक वाले बंदे हों, परचेज मैनेजर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के भी, और परचेज मैनेजर की पहली प्रोफाइल एक है, ये हाई प्रोफाइल है, सॉरी, ये एक्सपीरियंस के लिए। परचेज मैनेजर में जो 90K तक का पैकेज है। बीटेक, डिप्लोमा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है ये। सेकेंड, रेड टेप में जो रिक्वायरमेंट 3 है मिर्जा ग्रुप में, भाई सुनते जाइएगा।
यूटिलिटी सुपरवाइज़र, उन्नाव में जो बंदा एनर्जी कैलकुलेशंस मीटिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट, हैंडलिंग दी HV लाइन, मैनेज कंप्रेसर एंड DG सेट्स, हैंडल्स डीजल्स कंजम्पशन, स्पेयर कंजम्पशन, फायर फाइटिंग, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल पंप्स, डीजल पंप, हाइड्रेंट वॉल्स एंड फायर हॉसेस। ये जो लिखा वो पढ़ के सुना दिया है, समझने वाले समझ जाइएगा, हम समझा नहीं पाएंगे इसको भी। दूसरी प्रोफाइल है इलेक्ट्रीशियन कम फिटर की, जूनियर एंड 1 सीनियर, उन्नाव लोकेशन है। नॉलेज ऑफ कटिंग मशीन्स, स्कीविंग मशीन्स, ड्रायर मशीन्स एंड जनरल इलेक्ट्रिकल वर्क। थर्ड प्रोफाइल है सोलर इलेक्ट्रीशियन, इसमें उन्नाव लोकेशन है। सोलर पावर सिस्टम को जो डे टू डे मॉनिटरिंग कर पाए, मैटरिंग एंड कैलकुलेशंस हेल्थ जो ये सब देख पाएगा। इनको दो और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए। देखिए ये कई सारी प्रोफाइल, सोलर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कम फिटर, यूटिलिटी सुपरवाइज़र, ये सारी उन्नाव की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट इन प्रोफाइल्स को में हमारे यहाँ पे आईडी बना हो, जनरेटेड हो, प्रोफाइल मेकिंग में हो, उन सब के लिए ओपन कॉल है, आप इमीडिएटली इसमें ज्वाइनिंग आ सकती है। नंबर 2, जो लोग इसको जानते हैं, ये अपने रेफरेंस में यूटिलिटी सुपरवाइज़र और फिटर और इलेक्ट्रीशियन, सोलर इलेक्ट्रीशियन या केवल इलेक्ट्रीशियन को जानते हो, वो अपनी आकर के आईडी जनरेट करें, फेस टू फेस मिलें और लोगों में शेयर कर दीजिए। छोटी कंपनी का ये प्रोफाइल नहीं है, इसका एक्सपीरियंस आपको आगे के लिए बहुत मदद करता है। कपिला ग्रुप में भी कल इंटरव्यूज़ हैं। EA प्रोफाइल, PA to MD समझ लें आप, जिसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से लाइजनिंग, एडमिन प्रोफाइल, ये मोटा मोटा ये रहता है। इंग्लिश ड्राफ्टिंग वगैरह भी अच्छा हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, जिनका भी है कल ये इंटरव्यू होने हैं। लीगल एग्जीक्यूटिव भी जो हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, जिनका लीगल थोड़ा सा पार्ट ठीक हो। BCAM में स्टोर कीपर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में सीनियर अकाउंटेंट, मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग ए फैब्रिकेशन नॉलेज, लेथ एंड ट्रो मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप्स में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी इंचार्ज, फिटर, जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सरस्वती इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर फॉर फैब्रिकेशन, पेंट, QC एंड सेल्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HL एग्रो में फीमेल इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 8 लाख to 12 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। असिस्टेंट मैनेजर परचेज 40 to 60, कानपुर प्लास्टिक में ये इसमें शॉर्टलिस्टिंग कंटिन्यूड है। नील फॉक्स लॉजिस्टिक में, हिंदुस्तान लीवर में, वेंडर में जो इनके हैं ये ऑपरेशन प्लानिंग SAP 4 लाख to 6 लाख में इनका रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट AGM ऑपरेशन 20 लाख to 30 लाख है। सेल्जर होम में शिफ्ट इंचार्ज 3 लाख to 4 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। प्रिंतीप फूड्स में MIS मैनेजर, ये MIS मैनेजर का 3 लाख to 5 लाख में कानपुर में। अभी जब सैटरडे को जॉब एंड ड्राइव हो रहा था, मैंने लोगों से MIS मैनेजर के लिए पूछा था, किसी ने वीडियो में नहीं देखा था। वीडियो अपलोड करने का मतलब और पर्पज़ आपको जानकारी देना है, कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है, फिर ये चेक करना है किन लोगों ने उन अपने मतलब की प्रोफाइल को देख करके भेजा है। अभी सैटरडे को 2-3 ऐसे कैंडिडेट आए जिन्होंने बहुत प्रॉपर काम किया। कम से कम एक कैंडिडेट ने, मुझे लगता था कैंडिडेट ने पहली बार पूरे पेज में एक कम से कम 25 कंपनियां लिख ली, हमारे मतलब कि ये कंपनी है। मैंने कहा तुम एक पहले से कैंडिडेट हो जैसे पूरे वीडियो को और mysorejob.com के पोर्टल वास्तव में इसको यूज़ किया है और वेल क्लीन एंड क्लियर राइटिंग के साथ में, देसी तरीके से। अब उसको ये पता है 25 में से 5 उसके मतलब की होंगी, एक ज्वाइनिंग तो आएगी। तरीका है, देसी तरीका है। हमें कोई करा दे, हमारे लिए कोई ढूंढ ले, हमें कोई फ़ोन कर दे, हमारे लिए कह दे कोई। मैंने भी कई फीमेल्स को देखा कि कई लोग यहाँ पे फीमेल्स भी आजकल रजिस्टर्ड हुई, आईडी बना। जब वो यहाँ से हमारे यहाँ से रिवर्ट उनको पास कॉल गया तो उसके बाद में वो कहीं बिज़ी हैं, बोले सर हम अभी बाद में कॉल करेंगे, अभी हम कहीं बिज़ी हैं। अब इसके बाद में कॉल कर रहे हैं तो फिर बिज़ी हैं वो। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो लोग, बहुत लोग आ रहे हैं वो बहुत, कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सिंसियर या बहुत अंदर से डिज़ायर नहीं है, डेस्परेट डिज़ायर कि हमें जॉब लग जाए, हम हमारे अपने घर के खर्चे हम निकाल सकें। मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, हमने देखा।
और अंदर से रिजल्ट्स नहीं है, मतलब चाहते ही नहीं मुझे लगता है जॉब। और मैं फीमेल्स को इसलिए बार बार कहता हूँ कि थोड़े दिन तो अभी हो सकता है किसी एज ग्रुप में आपको ये महसूस ना हो रहा हो। हमारे पास मैरिड फीमेल्स आती हैं, बहुत सारे ऐसी परेशानियों से होकर के जब आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात की कहीं ना कहीं बाद में बहुत है कि हमने अपने आप को अच्छी तरह से नहीं बनाया, हमने ज्वाइनिंग्स या अर्निंग नहीं चालू करी, और उसके कारण से भी उनके साथ में ये दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है बाद में, तब बाद में रियलाइज़ होता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं सभी फीमेल से इस बात के लिए बार बार कहता हूँ, केवल आईडी जनरेट नहीं यहाँ करनी है, आ गए मिल गए समझ लिया और फिर आपके पास समय अपने लिए नहीं है, अपने जगह अपने लिए ही परेशान है। मैंने देखा कि कम से कम 100 में 20 से 30% लोग बहुत एक्टिव होते हैं, 10% सुपर एक्टिव होते हैं। सब आके मिलना करना और उनको लगता है सब कुछ उनके लिए कोई करके बना के रेडी कर दे। इसलिए कभी कभी लगता है कि लोग बेरोज़गारी की बातें इतनी करते हैं। बेरोज़गारी दूर कर लेना इतना आसान नहीं है, ये दर्द मैं जानता हूँ या तो मोदी जी जानते होंगे। रास्तों में लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शिक्षित बेरोज़गारी बढ़ गई है। कभी कभी लगता है, सोचता हूँ, हमारे पास ऑफ़र रखा है, ज्वाइनिंग्स हैं, लोग अपनी चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं, उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। 30,000 के जॉब की, 50,000 के जॉब की, 12,000 की जॉब की, अपनी घरेलू चीज़ों में फंस गए, उसको 2 घंटे के लिए मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोस्ट टफेस्ट टास्क इज़ टू राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस। और इसलिए आप सबको एडवाइस करूँगा, अपने लिए समय आपको देना है, आपको अपने लिए समय निकालना है। आप अगर चीज़ों को देखेंगे तो आप फंसे रह जाएंगे। राजस्थान लिक्कर में प्रोडक्शन मैनेजर पैकेजिंग अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल मैनेजर का रिक्वायरमेंट 12 लाख का है। लेकिन देखिए, ये दोनों लोग लिक्कर के लिए बहुत पीछे। लिक्कर का अगर कोई प्रोफाइल है जिन्होंने लिक्कर इंडस्ट्री में काम किया, उनको तुरंत इसका फ़ायदा मिल जाएगा। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन एक्जीक्यूटिव 4 लाख टू 6 लाख, QA QC 2.5 लाख टू 3.5 लाख का ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल पेंट MSc BSc केमिस्ट्री कैंडिडेट्स प्रेफर्ड है। लेंस कार्ड में रिटेल स्टोर मैनेजर रिटेल बीटेक डिप्लोमा इनको चाहिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट। वैसे तो इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट ही चाहिए, सही पूछिए तो। रिटेल का इनको जो है वो बंदा चाहिए, लेकिन वो इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट या लेंस से जुड़ा हुआ या इससे जुड़ा हुआ बंदा चाहिए। RVB स्वरूप में एक्सपीरियंस मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर के इंटरव्यूज चल रहे हैं। ITI फिटर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। पर्पल इंटरनेशनल में फजलगंज में अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में RSM सेल्स एग्जीक्यूटिव फीमेल टेलीकॉलर 2 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। ब्रिजवासी इंटरनेशनल में फीमेल टेलीकॉलर का रिक्वायरमेंट है, ये फ्रेशर के लिए है। भारतीय एग्रो में ई-कॉमर्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। कैलिन लाइट्स में असिस्टेंट मैनेजर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में बहुत अर्जेंट कंप्यूटर ऑपरेटर कम डेटा एनालिस्ट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट 45 तक का पैकेज है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जानते हो, पहले से डेटा एनालाइज करके कर लें, उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। सिविल इंजीनियर भी चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा फीडिंग के लिए बंदा चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेन नेटवर्क में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में मेल टेलीकॉलर। हैवेल्स में GM वेयरहाउस हु कैन लुक आफ्टर कंप्लीट ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक 12 लाख टू 18 लाख। SAP ऑपरेटर फॉर बिलिंग के लिए चाहिए। एल्टन सर्विसेज में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस के लिए चाहिए 35K के लिए। इंडकोट कंपोनेंट में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। VK पैकवेल में परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बंदा हो। सारास ग्रुप में हिंदुस्तान लीवर का सुमेरपुर का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर 30K HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। AVMC में जो है कंप्यूटर का प्रोफाइल है जिसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में टेलीकॉलर एक्सेल वर्ड टेली इंटरनेट के लिए अर्जेंट चाहिए। फूड टेक्नोलॉजिस्ट और लैब केमिस्ट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्टोर्स इंचार्ज सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कीर्ति टेक में गुड अकाउंटेंट और ऑफिस का एक बंदा चाहिए जो प्रोक्यूटमेंट देख सके। PK पैकवेल में डिस्पैच मैनेजर डिस्पैच एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में स्टोर असिस्टेंट डिस्पैच असिस्टेंट कंप्यूटर कम IT इंचार्ज टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल HR रिक्रूटर टेक्सटाइल मर्चेंडाइजर फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। डेन नेटवर्क में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। कटारिया ग्रुप में फिटर फॉर मेंटेनेंस मशीन ऑपरेटर चाहिए। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर हु कैन हैंडल प्रोडक्शन
एंड स्टॉक इन्वेंट्री के लिए चाहिए, MHPL के लिए स्मार्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मल्टीपल वर्क के लिए भी कैंडिडेट चाहिए। ये मेजर कंपनीज माय डियर कैंडिडेट शेयर करी हैं, और आज का जो वीडियो अपलोड हुआ है सिलेक्शन का वो देखना नहीं भूलिएगा। अपने से रिलेटेड कंपनीज निकालना, शॉर्टलिस्ट करना खुद को भी आपकी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये केवल दूसरे पे डाल देने से आपके घर में जॉब नहीं आ जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। लोगों में शेयर करना कम से कम मत भूलिए। थैंक यू।